प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 25 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको यह 25 क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी असुविधा ना हो सके और आपका अच्छा से एग्जाम जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। पहला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था? आपके पास चार ऑप्शन है, जिसमें जातक, महाभारत, रामायण और पंचतंत्र है। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जातक। जातक को जो है निरूपित किया गया था अजंता के चित्रकारी से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा स्लो आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इस वीडियो को 2x या आपके मोबाइल में 4x या 3x जो भी है आप स्पीड करके भी देख सकते हैं, ताकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके और आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जो भागवत धर्म है इनके प्रवर्तक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो थे वो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? जो अग्निगिरी है वो किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जैन धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म। इन चार ऑप्शन में किसका जो धर्मावलंबी पूजा स्थल है अग्निगिरी का, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पारसी धर्म का जो था इसका पूजा स्थल था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में, जैसे कि एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सभी के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे इग्नोर ना करके कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिए, ताकि आपका 25 क्वेश्चन का पकड़ बना रहे और अपना फाउंडेशन जारी रखिएगा। फाउंडेशन कीजिएगा तभी ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? जो चोल राजा था, जो दक्षिण भारत के जो चोल राजाएं थे, उन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म। जो शिवाजी धर्म है, यानी जो भोले बाबा है, उनका जो धर्म को संरक्षण दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुनावा क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में दिए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई भी असुविधा होगा तो हमें जरूर कमेंट में कीजिएगा, और आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। तो देखिए, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो इन तीनों में से कौन सा? महाभारत हो गया, रामायण हो गया, फेरी क्यून हो गया। ये सभी में सबसे बड़ा महाकाव्य अगर आपको पूछ दिया जाए तो आपका राइट आंसर होगा महाभारत। महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के पर्याय हैं? यानी दोनों धर्म में माना जाता है, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा जो है ये बौद्ध धर्म में भी अपनाया गया है और जैन धर्म में भी अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा के लेके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए, दोनों के लिए पर्याय माने जाते थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? जो दक्षिण भारत थे हमारे और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चलाया जा रहा था वो किसने चलाया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में? इसका राइट आंसर आपका होगा, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद जो थे ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था? यानी किस राजा के शासन काल में जो मुस्लिम राजाएं थे, अकबर, शेरशाह, बाबर और शाहजहां, इन चारों में से किस शासन काल में इस्लाम धर्म को समाप्त किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर के शासन काल में ही इस्लाम धर्म को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जो त्रिपिटक है एक धर्म ग्रंथ है, इनका ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसमें है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन चारों ऑप्शन में कौन सा धर्म जो था जो त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ था? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ था त्रिपिटक का, यह बौद्ध धर्म का था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में थी? जो बौद्ध धर्म, जैसे हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं या आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, अन्य धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका चर्चा भीमराव अम्बेडकर भी किए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 नंबर का राइट आंसर आपका होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा व्यक्ति लोग थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? जो ईसा मसीह है, जो क्रिश्चियन धर्म के प्रवर्तक हैं, इनका जन्म स्थल कहाँ पे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। बेथलेम में इनका जन्म स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आपको मेरे दोस्तों 10-11 क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके और अपना मोटिवेशन बनाए रखे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, अनेकवाद सिद्धांत, अनेकात्वाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत का दर्शन है? जो अनेकवाद सिद्धांत है वो किसका सिद्धांत का कोड दर्शन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 12 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा जैन मत। जैन मत का जो सिद्धांत है अनेकावाद, यह इनका ही दर्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल भी है वो किस धर्म में थे? जो प्रभास गिरी थे जिनका तीर्थ स्थल भी माना जाता है वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 नंबर का जैन धर्म से यह बिलोंग करते थे, जिनका तीर्थ स्थल भी था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे है? जो हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, इनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 14 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौशाम्बी में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। 15 नंबर प्रश्न है, वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, इन चारों स्तूपों में से कौन सा ऐसा स्तूप है जो भगवान बुद्ध के जीवन की कोई घटना से संभावित नहीं रखता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 नंबर का सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बौद्ध धर्म के लिए नहीं कोई संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सांची का जो स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनाया गया एक स्तूप है। 16 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो मां थी उनका संबंध किस वंश से था? तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौशल वंश से संबंध था गौतम बुद्ध की माता का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, इनका प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाली। जमाली जो थे इनका प्रथम अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? इन चार ऑप्शनों में कौन ऐसे थे जिनका तीर्थंकर नहीं थे जैन धर्म के लिए? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नाथु मुनि जो थे यह तीर्थंकर नहीं थे जैन धर्म का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? इन चार ऑप्शन में जैसे कि सांख्यिकी हो गया, संख्याएं दर्शन हो गया, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन चार दर्शनों में सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सांख्यिकी जो हो जाएंगे ये सबसे पुराना दर्शन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का संख्या हो जाएगा सबसे प्राचीनतम दर्शन। अगला नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 नंबर का कपिल को जो है सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन जो थे इनके प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पतंजलि जो थे ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? जो शून्यवाद था इनका प्रतिपादक कौन था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नागार्जुन जो थे ये शून्यवाद के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जो अष्टांगिक मार्ग थे ये किन धर्मों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें शैव धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन चार ऑप्शनों में आपका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है
अष्टांगिक मार्ग, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापना किसने किया था? जो पुष्टि मार्ग है इस दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 नंबर का वल्लभाचार्य के द्वारा जो है पुष्टि मार्ग दर्शन का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए होंगे एग्जाम में। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि ये सभी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए ये लास्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय थे जिसे अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान किए थे, इनके संप्रदाय के स्थापक ना कौन थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 नंबर का मक्खली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।